तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी ऑन रोड कीमत आपको 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगी। अगर आपका बजट है 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में और आपको चाहिए एक अच्छी कार जिसके अंदर आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर चाहिए, अच्छा खासा लुक चाहिए, अच्छा खासा माइलेज चाहिए, तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ऑन रोड कीमत के बारे में डिटेल में बात करूंगा, यानी 7 लाख के अंदर आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए और उस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत कितनी रहेगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। माइलेज आपको कितना मिलेगा, इसके अलावा इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, एक्सटीरियर लुक कैसा रहेगा, सब कुछ चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। पहले पोजीशन पर मैंने अल्टो K10 को रखा है, क्योंकि आज ही इस कार का क्रैश टेस्ट रिजल्ट आउट हो चुका है और अल्टो K10 ने क्रैश टेस्ट में 2 स्टार रेटिंग हासिल करे है। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इंडिया में अल्टो से भी काफी ज्यादा महंगी कारें आती है जिनको सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, और यहाँ पर अल्टो K10 ने 2 स्टार रेटिंग हासिल करे है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जब से इसका न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से इसका सेल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है और मारुति सुजुकी ने इसके एक्सटीरियर के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और इसके इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। काफी ज्यादा एडिशनल फीचर्स इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे हैं और सेफ्टी के तौर पर आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आज के डेट में अल्टो K10 के अंदर एक पेट्रोल और एक CNG किट का ऑप्शन दिया जाता है और इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1.0 लीटर K सीरीज वाला पेट्रोल इंजन और ये इंजन 65 bhp की पावर आउटपुट और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। अगर आप CNG किट के साथ जाओगे तो वहां पर ये पावर आउटपुट थोड़ी सी कम हो जाती है। पेट्रोल इंजन के साथ अल्टो K10 लगभग 24 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और ये माइलेज एयरआई ने क्लेम किया है। अगर आप CNG किट के साथ जाते हो तो वहां पर आपको 33.85 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलेगा, यानी 33 के ऊपर ये कार CNG किट के साथ माइलेज दे देती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अल्टो K10 की कीमत स्टार्ट होती है 3,99,000 रुपीज से। ये बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस रखी गई है और अल्टो K10 के टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 5,95,000 रुपीज तक चली जाती है। यहाँ पर 5 लाख के अंदर आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हो और 7 लाख के अंदर आप इसका CNG मॉडल और टॉप मॉडल भी खरीद सकते हो, यानी 7 लाख के अंदर अल्टो K10 के आपको सभी वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अल्टो K10 का अगर आपको पेट्रोल में बेस मॉडल परचेज करना है तो आपको देने पड़ेंगे 3,99,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस के तौर पर और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 4,64,000 रुपीज तक चली जाती है। अगर टॉप मॉडल की बात करूँ तो पेट्रोल में अगर आप टॉप मॉडल खरीदना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे 5,88,000 रुपीज और इस टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,81,000 रुपीज तक चली जाती है। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, यानी आपको आपकी सिटीज में ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी देखने को मिल सकती है या फिर कम भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग सिटीज में टैक्सेस अलग अलग होते हैं और कुछ प्राइसेस आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि टॉप मॉडल को लेने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, बेस मॉडल को लेने के लिए आपको कितने पैसे देने हैं। अगर मैं CNG की बात करूँ तो अल्टो के सिर्फ VXI मॉडल के अंदर CNG किट दिया जाता है और CNG मॉडल को खरीदने के लिए आपको 5,94,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और CNG मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,64,000 रुपीज तक चली जाती है। तो अगर आपका बजट 7 लाख के अंदर है तो आप अल्टो K10 का बेस मॉडल भी खरीद सकते हो, इसका टॉप मॉडल भी आ जाएगा और CNG किट के साथ भी आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो आप इस लिस्ट के बाकी कारों के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर मैंने वैगनआर को रखा है। हालांकि वैगनआर का भी क्रैश टेस्ट आउट हो चुका है और वैगनआर ने सिर्फ 1 स्टार रेटिंग हासिल करे है। ये इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग कार रह चुकी है, यानी कुछ महीने ये फर्स्ट पोजीशन पर आती थी कार सेल्स रिपोर्ट में और इसका सेल कभी 19,000 होता था, कभी 20,000 होता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते कि वैगनआर की डिमांड कितनी ज्यादा है। अगर आपको वैगनआर ही लेनी है तो डेफिनेटली आप वैगनआर को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से ये कार मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस कार को सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। खैर, डिसीजन टोटली आपका रहेगा। इस कार के अंदर आपको एक पेट्रोल और एक CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा और पेट्रोल इंजन के साथ वैगनआर लगभग 24 से लेकर 25 का माइलेज दे देती है। हालांकि इन रियलिटी ये माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन CNG किट के साथ इसका माइलेज क्लेम किया गया है 34.5 किलोमीटर पर केजी का। तो यहाँ पर आपको 34 के ऊपर माइलेज मिलेगा अगर आप वैगनआर का CNG मॉडल खरीदते हो। 7 लाख
के बजट में आप वैगनआर का बेस मॉडल भी खरीद सकते हो और सेकंड बेस मॉडल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन सीएनजी किट को लेने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। पेट्रोल में अगर आपको बेस मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा एलेक्साई वेरिएंट, और एलेक्साई मॉडल की कीमत 5,53,000 रुपीज रखी है एक्स शोरूम, और इसकी ऑन रोड कीमत 6,41,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके ऊपर आता है VXI वेरिएंट जो कि है सेकंड बेस वेरिएंट, और इस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 5,98,000 रुपीज, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 6,92,000 रुपीज तक चली जाती है। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड कीमत 7 लाख के आसपास भी चली जा सकती है। ये प्राइस सिटी टू सिटी वैरी कर सकती है। लेकिन वैगनआर के अंदर आपको सीएनजी किट लेना है तो अब इसका एलेक्साई सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हो, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,43,000 रुपीज रखी गई है, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,18,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी 7 लाख के ऊपर आपको इसका सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। आपको आपका बजट लगभग 20,000 रुपए से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस कार को सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, यानी इस कार के अंदर आपको सेफ्टी ना के बराबर मिलने वाली है। इस लिस्ट के अंदर और भी कारें हैं जिनके अंदर आपको सेफ्टी मिलेगी, माइलेज मिलेगा, सीएनजी किट मिलेगा, और भी ढेर सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आपको वैगनआर के अंदर नहीं मिलेंगे। तो उन कारों को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हो। अगर आपको वैगनआर ही लेनी है तो आप डेफिनेटली वैगनआर को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वैगनआर के अंदर और एक सीएनजी किट ऑफर किया जाता है, यानी इसके VXI मॉडल के अंदर भी आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा, और VXI मॉडल के अंदर सीएनजी किट लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 7,68,000 रुपीज। ये मैंने ऑन रोड प्राइस आपको बताई है। तो यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने है। थर्ड नंबर पर मैंने टाटा टियागो को रखा है जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, और टाटा टियागो को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये कार आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी, और टाटा टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स में मिले हैं। टाटा टियागो वैगनआर के मुकाबले कई गुना बेहतर कार है। इसका लुक भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, और टियागो के इंटीरियर में आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। टाटा टियागो के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये पेट्रोल इंजन लगभग 84 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। सीएनजी किट के साथ आपको पावर आउटपुट थोड़ी सी कम मिल जाएगी। पेट्रोल इंजन के साथ टाटा टियागो लगभग 18 से लेकर 19 का माइलेज दे देती है, और सीएनजी किट के साथ ये कार लगभग 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। अगर आप माइलेज के लिए कार ढूंढ रहे हैं तो आप टाटा टियागो का सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 27 के ऊपर माइलेज मिल जाएगा। और कुछ ओनर्स ने यह भी क्लेम किया है कि ये कार लगभग 30 के ऊपर माइलेज दे देती है अगर आप इस कार को हाईवे के ऊपर चलाते हो। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको ओनरशिप रिव्यू वीडियोस देखने पड़ेंगे, वहां पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपको सीएनजी कार लेनी है तो वहां पर आपको बूट स्पेस ना के बराबर मिलने वाला है। आज के डेट में जितनी भी सीएनजी कारें इंडियन मार्केट में बिकती है उनके अंदर बूट स्पेस ना के बराबर मिल जाता है। हालांकि टाटा की टिगोर के अंदर ठीक ठाक आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, 2 से 3 बैग आप आराम से रख सकते हैं। यानी जो नॉर्मल बैग्स होती है उनको रखने के लिए टाटा टिगोर के सीएनजी मॉडल के अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन उसको खरीदने के लिए आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 8 लाख के आसपास उसका सीएनजी मॉडल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप टाटा टियागो का सीएनजी मॉडल भी परचेस कर सकते हो, जिसको लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 7,25,000 रुपीज। ये मैंने बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस बताई है सीएनजी मॉडल की। हालांकि यहाँ पर टाटा ने हर एक वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया है टियागो के, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ऊपर वाले वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। अगर मैं पेट्रोल मॉडल की बात करूं तो पेट्रोल में इसका जो बेस वेरिएंट आता है एक्सी, इसको खरीदने के लिए आपको 5,53,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक्स शोरूम प्राइस के तौर पर, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,47,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी 7 लाख के अंदर आपको टाटा टियागो का बेस मॉडल मिल जाएगा पेट्रोल इंजन के साथ। अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो आप इसके सेकंड बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं, जो कि है XT ऑप्शनल वेरिएंट। इस ऑप्शनल मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक्स शोरूम प्राइस के तौर पर, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर टियागो के प्राइसेस आपके सामने है। सेफ्टी के हिसाब से ये कार मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा। 4th पोजीशन पर मैंने स्विफ्ट को रखा है, जो कि इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार है। इसको इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। स्विफ्ट के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट दिया जाता है, और ये कार पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 20 से लेकर 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। सीएनजी किट के साथ आपको 31 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलेगा, यानी ये 30 के ऊपर आपको आराम से माइलेज दे देगी। ये माइलेज आपको हाईवे के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्विफ्ट के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और ये कार सीएनजी किट के साथ भी आ जाती है। लेकिन 7 लाख के बजट में आप स्विफ्ट का
LXi वेरिएंट खरीद सकते हैं जो कि है बेस वेरिएंट, और इस बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 5,99,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक्स-शोरूम प्राइस के तौर पर, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। कुछ सिटीज में ये प्राइस ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। लेकिन आपको स्विफ्ट के अंदर CNG किट लेना है तो अब इसका VXi मॉडल ले सकते हैं जिसके अंदर CNG किट दिया जाता है, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,76,000 रुपीज़ तक चली जाती है। यानी स्विफ्ट के CNG मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट नंबर पर मैंने उस कार को रखा है जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, आंख बंद कर आप इस कार को खरीद सकते हैं। इस कार का नाम है टाटा पंच। हालांकि टाटा पंच जब से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से इस कार ने तबाही सी मचा रखी है, और टाटा पंच के अंदर आज के डेट में सिर्फ एक पेट्रोल इंजन दिया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी पंच का CNG मॉडल लॉन्च हो जाएगा, इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल मॉडल भी लॉन्च हो जाएगा, और पंच EV भी इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। अगर आपको करंट पंच लेने हैं तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और 7 लाख के अंदर आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हैं आराम से। इसका बेस मॉडल है प्योर। इस प्योर मॉडल को खरीदने के लिए आपको 5,99,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक्स-शोरूम प्राइस, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपना बजट बढ़ा सकते हो, तो आप इसके सेकेंड बेस मॉडल को भी खरीद सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाले वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये 5 कार्स थी जो कि आप खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 7 लाख रुपीज़। यहाँ पर मैंने ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करी है, सेफ्टी के बारे में आपको चीज़ें बताई है, माइलेज को भी यहाँ पर कंसिडर किया था, तो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने कंसिडर करी है। तो फर्स्ट पोजीशन पर मैं टाटा पंच को रखना चाहूँगा। टाटा पंच को आप डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रख सकते हैं अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छी कार लेनी है। टाटा पंच को रखने के यहाँ पर बहुत सारी रीजंस है। ये एक माइक्रो SUV कार है, आपको SUV कार का यहाँ पर फील आने वाला है, इसका लुक अच्छा खासा है, इंटीरियर में आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, फीचर्स भी अच्छे खासे ऑफर करे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। तो इन सभी पैरामीटर को कंसिडर कर आप टाटा पंच को फर्स्ट पोजीशन पर रख सकते हैं अपने लिस्ट के अंदर। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आप टाटा टियागो को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टाटा टियागो को भी सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतरीन है, और ये प्रैक्टिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। तीसरे नंबर पर आप अल्टो K10 को रख सकते हैं अगर आपका बजट 5 लाख के अंदर है, नहीं तो आप स्विफ्ट के साथ जा सकते हैं, या फिर आप वैगनआर को कंसिडर कर सकते हैं। इनमें से आप किस कार को खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है और जिनका बजट आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।